वेलकम टू ई गुरुकुल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। ठीक है ना, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर, तो हम लोग 3 प्रॉपर्टी पढ़े थे दोस्तों, एक एक कर है ना। हम लोग तीनों प्रॉपर्टी एक बार रिवीजन कर लें। पहला जो प्रॉपर्टी था दोस्तों, ठीक है ना, वो आप पढ़े थे क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें 2 रैशनल नंबर को आप ऐड किए थे सिंपली ब्रैकेट में बंद करके। दूसरा जो प्रॉपर्टी पढ़े थे दोस्तों, वो पढ़े थे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में भी 2 रैशनल नंबर की ही रिक्वायरमेंट होती है। अब आप किसी भी कम्यूटेटिव लॉ में आपकी पहले रैशनल नंबर को पहले लिखिए, दूसरे रैशनल नंबर को बाद में लिखकर ऐड कीजिए, या दूसरे नंबर को पहले लिखिए और पहले नंबर को बाद में लिख के ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों में रिजल्ट सेम आएगा। तीसरा हम लोग डिस्कस किए थे सर एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में आप लोग क्या देखे थे कि सर इसमें मिनिमम 3 रैशनल नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो या तो स्टार्टिंग के 2 रैशनल नंबर को पहले आप ऐड कर लीजिए और लास्ट रैशनल नंबर को फिर बाद में ऐड करते थे, या लास्ट के 2 रैशनल नंबर को हम लोग पहले ऐड करते थे और पहले नंबर को फिर बाद में ऐड करते थे। तो दोनों में रिजल्ट क्या आया था दोस्तों, सेम आया था। अब हम लोग चौथी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जहाँ पे पढ़ना है आपको एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहता है दोस्तों, कि अगर कोई भी रैशनल नंबर है आपके पास, जैसे मान लीजिए a/b है, और इसमें अगर आप 0 ऐड करते हैं तो किसी भी रैशनल नंबर में अगर आप 0 ऐड करेंगे तो रैशनल नंबर जो था वो खुद आपको मिल जाएगा। ये मायने नहीं रखता है, तो याद रखिएगा आप ऐसे कि अगर आप पहले रैशनल नंबर को रख के 0 बाद में ऐड करें, या 0 पहले लिख के रैशनल नंबर को बाद में ऐड करें, ऑलवेज आपको रैशनल नंबर a/b ही मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी रैशनल नंबर में 0 ऐड कीजिए या 0 में कोई भी रैशनल नंबर ऐड कीजिए, आपको रैशनल नंबर इटसेल्फ मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि 0 जो है ना दोस्तों, वो एडिटिव आइडेंटिटी है किसका, a/b का। ठीक है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि 0 इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ, है ना, a/b। ध्यान रखेंगे दोस्तों चौथा प्रॉपर्टी। अब आइए, ठीक है ना, हम लोग देखते हैं इसको एग्जाम्पल की तरफ से। तो एक रैशनल नंबर आपको 3/5 है और एक रैशनल नंबर 0 है, तो आप इसको ऐड कीजिएगा ना, है ना। तो कुछ भी ऐड कीजिएगा तो आंसर क्या मिलेगा, ठीक है। और अगर सर 0 में 3/5 भी ऐड करेंगे तो भी क्या मिलेगा, 3/5 ही मिल रहा है। तो इस तरह के रैशनल नंबर को हम लोग कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं दोस्तों। चौथा आपको जो पढ़ना है प्रॉपर्टी, ध्यान से लिखिएगा दोस्तों, एक एक कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, चाहे वीडियो पॉज कर बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब यहाँ एक वर्ड आ गया दोस्तों, इनवर्स मतलब तो उल्टा होता है। अब देखिए ध्यान से और समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए दोस्तों, एडिटिव मतलब जोड़ करना, इन्वर्स मतलब उल्टा का। जैसे मान लीजिए कि एक रैशनल नंबर a/b है, तो इसका अगर आपसे पूछेगा कि इस रैशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो ये पॉजिटिव है तो आप इसको क्या ले लीजिएगा, माइनस में। तो ये जो नंबर है ये एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा, किसका दोस्तों, a/b का। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस लेते, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस ले लेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों तरफ से ये एप्लीकेबल है, एक दूसरे का ये एडिटिव इन्वर्स कहलाया। अब एडिटिव इन्वर्स वाले रैशनल नंबर को चेक करने का आसान तरीका क्या है कि दोनों रैशनल नंबर को जोड़कर आप देखिए, ऑन एडिंग द गिवन 2 रैशनल नंबर इफ द रिजल्ट विल बी 0 देन इट इज़ नोन एज एडिटिव इन्वर्स। देखिए क्या होता है, इस रैशनल नंबर को लिखिए a/b और ऐड करना है किसको, माइनस a/b को। तो आप देखिए दोस्तों, a/b प्लस और माइनस माइनस a/b, तो ये प्लस a/b है और ये माइनस a/b है, कैंसिल होके क्या आ गया, 0। समझ रहे हैं दोस्तों। तो 2 एडिटिव इन्वर्स वाले रैशनल नंबर का जब भी हम लोग समेशन करेंगे, एडिशन करेंगे ना, तो रिज़ल्ट ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा, 0। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से हमने सारे जो प्रॉपर्टीज़ थे दोस्तों
वो हमने कर लिया, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे आते हैं। आइए एक एक कर हम लोग समझते हैं। जैसे क्वेश्चन हमें लिखा हुआ है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स, ठीक है, किसका किसका दोस्तों? तो नंबर 1 5/9, नंबर 2 -15/8, नंबर 3 9/-11 और नंबर 4 -6/-7। ये 4 क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। देखिए एडिटिव इनवर्स बोला 5/9 का, तो आप प्लस में है ना, तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस में। नंबर 2 का, ये पहला का सॉल्यूशन था, है ना, ये सॉल्यूशन 2, ये नेगेटिव है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 3 देखिए, जब भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव रहता है तो पहले उसको पॉजिटिव बनाते हैं ना दोस्तों, तो -1 से नीचे और -1 से ऊपर, तो ये आ जाएगा -9/11। अब इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया। और नंबर 4 में ये देखिए -6 और -7 है, तो माइनस से माइनस तो कट ही जाना है, मतलब +6/7 का एडिटिव इनवर्स। आप बोलेंगे सर -6/7, आप समझ रहे हैं दोस्तों। तो एडिटिव इनवर्स में कुछ नहीं करना है, ऐड है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, निगेटिव कर देंगे, और अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, पॉजिटिव है तो निगेटिव कर देंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से एडिटिव इनवर्स मैंने सिखा दिया। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन देखेंगे कि 2 रैशनल नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जिस तरह से एडिशन पढ़े थे 2 रैशनल नंबर का, ठीक उसी तरह से सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपको कहा जा रहा है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, क्या 3/4 फ्रॉम 2/3। तो सबसे पहले अगर आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए आए ना दोस्तों, तो फ्रॉम के जो बाद का जो रैशनल नंबर है ना, उसको पहले लिख लीजिए, और चूंकि सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए माइनस लिखिए। किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? तो पहले वाले नंबर को बाद में लिखेंगे। तो कभी भी सब्ट्रैक्शन वाला केस हो तो फ्रॉम के बाद वाले रैशनल नंबर को पहले, चूंकि सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए माइनस, और फिर पहले रैशनल नंबर को उतार दीजिए। अब आप देखिए ध्यान से, 3 और 4 दोनों अलग अलग डेनोमिनेटर है, इसका मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन है सर। और अनलाइक फ्रैक्शन का अभी तो बताए हैं आपका, एलसीएम लेते हैं, ठीक है, चाहे लाइक हो चाहे अनलाइक हो। फ्रैक्शन का कभी भी जोड़ घटाव है ना, तो आप हमेशा एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम आप वर्बली निकालना सीख चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ। सर इन दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन है? आपने कहा 4 का टेबल पढ़ना शुरू कीजिए। 4 1 जा 4, क्या 3 के टेबल में 4 आता है? नहीं, आगे बढ़िए। 4 2 जा 8, क्या 3 के टेबल में 8 आता है? आप बोले नहीं, आगे बढ़िए। 4 3 जा 12, क्या 3 के टेबल में 12 आता है? आपने बोला हाँ सर। 3 4 जा 12, तो आपका एलसीएम कितना हो गया? 12। 3 के टेबल में कितने बार में? तो आप बोलेंगे सर 4 बार में कैंसिल होगा, और ऊपर में 2 है तो 2 × 4, माइनस है तो माइनस। 4 के टेबल में 12 कितने बार में? आपने बोला 3 बार में, 3 × 3, तो 4 2 जा 8। हाँ बस 1 मिनट रुको, निगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है दोस्तों, तो आंसर निगेटिव में, और ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगले क्लास में दोस्तों हम लोग इससे आगे की बात करेंगे।